Okay, I'm recording. Just Saturday news released. यार मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ यार, तो तुम्हें लगता है तेज यार। चलो नेवर माइंड, आज स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टेल मी, इज स्क्रीन विजिबल और नॉट? फातिमा, फातिमा, कैन यू हियर मी? ओके, सेट सेट सेट, ठीक है। सो देखें भाई, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल फातिमा, अच्छा वी आर इन मिड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, हम चैप्टर 5 पर हैं, तो it may feel like you are in the middle of something, ठीक है, in the middle of something and we are just studying in the middle, but it's not like that. हमने पिछला वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, and there are lectures, ठीक है, so don't worry about that. If you feel like कि आज की क्लास को समझ नहीं आ रहा है, it's totally understandable, ठीक है। जी जी सर, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। अरे वैसे ही भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ। वो तुम्हें लगता है भाई, देखो बुक के अंदर वो तुम्हें बोलता है कि ओ कोई अननेसेसरी बात कहता है, मैं उस अननेसेसरी बात को निकाल देता हूँ, दैट्स व्हाई इट जस्ट लुक्स टू यू स्मॉलर। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? एक मिनट रुकना, कंप्यूटर साइंस की बुक कहाँ है? एक मिनट यार रुको, बस मैं निकालता हूँ मेरी। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट यार, इसके अंदर तुम लोग अगर देखोगे ना इस चैप्टर को, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमने इस इधर तक तो बात खत्म कर ली थी ना, आई बिलीव हमने डिफेंस तक बात की थी, हमने चैट बॉट पे बात नहीं की थी। देखो, चैट बॉट जो है ना, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, या सॉफ्टवेयर बोल लो, या फिर एक काइंड ऑफ लाइक, हाँ सॉफ्टवेयर ही बेहतर है, सॉफ्टवेयर बेहतर रहेगा। इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट combines AI with natural language to provide instant answers to website visitors questions through text or voice interaction. अब इसका मतलब क्या है? पहले तो हम इस चीज़ का मतलब समझते हैं। इस चीज़ का मतलब ये है कि देखो, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली क्या कर रहा होता है, एनएलपी कर रहा होता है। हमने पढ़ी है ना एनएलपी, एआई के शुरू में हमने चैप्टर में पढ़ी थी, राइट? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट बेसिकली इज कन्वर्टिंग योर टेक्स्ट। वो क्या कर रहा है, वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू योर साउंड। क्योंकि अब देखा तुमने चैट जीपीटी में, देखा एक अभी ऑप्शन आ गया है वो साउंड का, जिसपे आप माइक्रोफोन पे आप बात करके उसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट मार के आप उसको चैट जीपीटी को बोल सकते हो। हैव यू सीन दैट? अभी चैट जीपीटी में वो भी ऑप्शन आया है। अरे भाई जवाब दे दियो। I'm asking something. Have you guys seen it? ChatGPT में, if you now use ChatGPT, you can find that कि वो कोने पे ना एक माइक्रोफोन वाला ऑप्शन है. You can ask it through sound as well now. You do not have to now like type it. सही है? तो वो वाली जो चीज़ है that counts as sound. वालेकुम अस्सलाम मामी। अब तो सीन ये है कि when you AI chatbot क्या है? No, didn't used. Damn. भाई मैंने यूज किया था। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है कि आप इमेज से लोड करके आप उससे वो या तो आप उससे इमेजेस बनवा भी सकते हो, क्योंकि वो जनरेटिव एआई, क्योंकि अब चैट जीपीटी है ना, इट्स जनरेटिव एआई जो कि जनरेट कर सकती है चीज़ों को। आप उससे इमेजेस बनवा सकते हो, आप उससे ऑडियो भी बनवा सकते हो, सही है। अरे बुक से ही समझा रहा हूँ यार, बुक से ही समझा रहा हूँ, ये देखो बुक से ही है, देखो थ्रू टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन, क्या और क्या समझाऊँ, ठीक है। टू प्रोवाइड इंस्टेंट आंसर्स टू वेबसाइट विजिटर्स क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो, या तो उसको टेक्स्ट से प्रोवाइड करते हैं, तो उसको वॉइस इंटरेक्शन से प्रोवाइड करता है। वॉइस इंटरेक्शन से मुराद मतलब बात करके इस तरह, ठीक है। अब बेसिकली एआई चैटबॉट जो है, एक ऐसा जैसे चैट बॉट है, ऐसा बॉट जो कि चैट करता है, एज द नेम सजेस्ट। वो क्या कर रहा होता है, वो आपके ह्यूमन कन्वर्सेशन को मिमिक कर रहा होता है, एंड इट एक्ट्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट टू यू, ठीक है। और वो आपको बेसिकली रिस्पॉन्सेज दे रहा होता है इस तरह जैसा कोई भी नॉर्मल ह्यूमन देगा। जैसे मैं अभी तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, उसी तरह बेसिकली काइंड ऑफ लाइक दैट। इवन तो अगर तुम उसको बोलोगे ना, हाय हाउ आर यू, हाउ इज द वेदर, या फिर व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, वो तुम्हें वैसे भी जवाब दे देगा, आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, ठीक है ना। लाइक इट इज बेसिकली प्रोग्राम टू डू दैट, ठीक है। अब चैटबॉट जो होते हैं वो आपको बहुत बेनिफिशियल होते हैं बिजनेस के अंदर। अब चैटबॉट जो है ना, इट इज मच ईजियर and much cheaper to use than hiring employees to provide services to customers. मतलब फॉर एग्जांपल इससे मेरा मतलब क्या है, हैव यू एवर लाइक, तुम लोगों ने कभी किसी कस्टमर हेल्पलाइन में बात की है? कोई कस्टमर हेल्पलाइन में बात की किसी भी कंपनी की, लाइक यू फेल्ट दैट कि अच्छा ये कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, मैं उसके ना कस्टमर हेल्पलाइन में बात करता हूँ। हाँ वो मैं करता हूँ उस डिफेंस को करता हूँ। तो पता है, ऐसी चीज़ों में ना, अब देखो यूजुअली क्या हो रहा होता है, कस्टमर हेल्पलाइन के लिए यूजुअली प्रेफर्ड होता है कि आप क्या करें कि उसके लिए
किसी कस्टमर लाइक जो उनकी हेल्पलाइन की जो अदर साइड में जो बंदा बैठा है ना वो आपको गाइड करे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बंदे को हायर करना पड़ता है, बंदे को बिठाना पड़ता है, बंदे को ट्रेन करना पड़ता है, तो दैट इज मच मोर एक्सपेंसिव देन हैविंग अ चैटबॉट। अगर मैं चैटबॉट ही रख दूं उसी जगह पे एंड ही इज एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि चैटबॉट इज हैज द होल एक्सेस टू योर वेबसाइट, बंदे को तो पूरी वेबसाइट पे सर्च करना पड़ेगा ना कि किसी भी चीज के लिए, बट योर चैटबॉट हैज एक्सेस टू योर होल वेबसाइट, तो ही कैन जस्ट विद इन 1 second or within 1 minute he can just go through the website and can give you the required answer. So chatbot, having a chatbot is much like beneficial and will also provide you better service to customers, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि आपके जो छोटे मोटे जॉब्स हैं जहाँ पे बेसिकली लाइक ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है और जहाँ पे ऑटोमेशन हो सकती है, वहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट हट रही है, जहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरी अलावा चैटबॉट कैन हेल्प इन सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड हायरिंग एम्प्लॉयज एज वेल। हायरिंग एम्प्लॉयज इन द सेंस कि अगर आपने एक ऐसी एआई बना दी, ऐसा चैटबॉट बना दी जो कि बेसिकली लाइक ऑफर्स लाइक बेचता रह रहा है कि इफ़ योर कंपनी सम स्पॉट गॉट फ्री, तो वो क्या कर रहा है वेबसाइट पे उसको वही वो कर देता है, एम्प्टी कर देता है, वो बता देता है कि भाई दिस सीट इज राइट नाउ एम्प्टी, यू कैन अप्लाई फॉर इट, इस तरह, ठीक है। एंड मोर ओवर चैट बॉट्स आर 24/7 अवेलेबल टू प्रोवाइड ऑनलाइन कस्टमर सर्विस एंड improve business, which is one of the other reasons why chatbot should be used। देखो एआई जो डिफेंस में इस्तेमाल होती है ना, एआई यूज इन डिफेंस यूजुअली सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होती है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम नॉट जस्ट फॉर डिटेक्टिंग थ्रेट्स फ्रॉम लाइक योर अदर पीपल, whether it's from device, whether it's from like weapon systems like missiles or like another any intruder plane into your country, not just those but your threats such as hackers as well, क्योंकि hackers क्या कर रहे होते हैं, they try to hack into the military official base to basically steal the confidential information। आप सोचो अगर किसी ने किसी मिलिट्री ने दुनिया में बनाया है भाई, हाँ चैट जीपीटी इज अ चैट बॉट राइट, चैट जीपीटी एक चैट बॉट है ना, क्योंकि आप उससे इंटरेक्ट कर पाते हो राइट, 24/7 चलता रहता है राइट। अब सीन ये है कि आपके दुनिया में किसी कंट्री ने बनाया ब्लैक बर्ड का कोई ऐसा कोई वर्जन बनाया है जो कि भाई वो पानी पे चलता है, खुद सोचो, दैट्स ए इनसेन मिलिट्री टेक्नोलॉजी राइट। पानी पे चलने वाली टेक्नोलॉजी जिसको ना कोई ज़्यादा वो फ्यूल चाहिए, ना कोई फ्यूल बर्न करती है एंड अरे यार मैंने इसे एग्जांपल, यार सीएस पढ़ा रहा हूँ यार, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता वो बने या नहीं बने, हम बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, बी हाइपोथेटिकल, सही है। सो उस केस में क्या होगा कि अब किसी हैकर को अगर किसी कंट्री ने हायर कर दिया भाई, किसी अच्छा कंट्री ऐसा भी नहीं करते ऑफिशियली वो काम करने की कोशिश करते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कांड करवाने के लिए, ताकि अगर कुछ हो भी तो दैट इज वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना वो उसकी गलती हो जाए, ठीक है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो होते हैं, वो वैसे हैकर्स होते हैं जो कि बहुत क्लीन स्लेट मतलब वाइट स्लेट होते हैं बिल्कुल, मतलब दे आर वेरी क्लीन, दे बेसिकली टेस्ट समवन सिस्टम फॉर सिक्योरिटी, मतलब टेस्ट करते हैं कि हाउ वुल्नरेबल योर सिस्टम इज, वो डेलिबरेटली हैक करते हैं ताकि वो दिखा सके कि आपका सिस्टम वुल्नरेबल है, आप उसको इंप्रूव करें, दैट इज अ वाइट हैट हैकर, ठीक है। बट अ हैकर हु इज वर्किंग, नहीं नहीं व्हाट आई एम सेइंग इज गवर्नमेंट क्या करती है, वो थर्ड पार्टी हैकर्स को प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट, हु आर नॉट वाइट हैट हैकर्स, हु आर दूसरे जो हैकर होता है ना उनको प्रोवाइड करती है। क्यों? द रीजन इज उनके अगर वाइट हैट हैकर को भी मिला ना, गवर्नमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर किसी कंट्री को पता चला कि योर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंट्रूड इनटू हैंड्स गवर्नमेंट व्हिच इज ऑफिशियली अगेंस्ट द लॉज, तो बिकॉज ऑफ दैट थर्ड कोई कंट्री जो है वो उस कंट्री के साथ अलाय हो कि भाई उसमें वॉर हो सकता है, भाई ये चल सकता है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। बट होता ये है कि ऐसे जो हैकर्स होते हैं ये दे ट्राई टू बेसिकली स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि मिलिट्री लाइक मिलिट्री लाइक वो होती है ना जो कंसील्ड होती है, उसको करते हैं, जो कोशिश करते हैं उसको एक करने की। दूसरा भाई ये होता है कि इट इज यूज्ड इन डिफेंस टू इंप्रूव सर्वेलेंस एंड डेवलप एडवांस आर्म्स एंड एमिनेशन, एज आई एक्सप्लेन यू लास्ट टाइम। देखो आपकी एआई जो होती है ना, एक तो पहली बात इट इज, तुम लोगों को पता है एक सिमुलेशन चीज, एक सिमुलेशन पता है क्या होती है सिमुलेशन, डू यू नो व्हाट सिमुलेशन इज? किसी चीज को मतलब आपने जैसे एक प्लेन सिमुलेटर अभी कभी खेला है, या 3D बोलो 2D बोलो क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ देख रहे हैं वो तो 2D में ही देखते हैं ना हम लोग, उसको नेवर माइंड, उससे वो कभी बात की बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो आपकी सिमुलेशन होती है ना, व्हेन योर वेपन सिस्टम्स आर बीइंग डेवलप्ड ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि यू नीड टू सिमुलेट देम। अगर आप असली में ही उस वेपन सिस्टम को इस्तेमाल कर दोगे यार, आप खुद सोचो, फिर तो वो तो अगर खराब मतलब अगर आपने बड़ी मेहनत से बनाया है ठीक है वो वेपन सिस्टम, अभी तक आपने सिर्फ टेस्ट कर रहे हो, इफ यू वांट टू टेस्ट इट एंड यू टेस्ट इट इन एंड फॉर गॉड फॉरबिड वो जो वेपन सिस्टम है वो कहीं पे जाके टकरा के बर्बाद हो गया, ठीक है, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड आफ्टर इट क्रॉसेस अ हर्डल, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू फेस अ फाइनेंशियल लॉस,
तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन लोग क्या प्रेफर करते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ वेपन सिस्टम टेस्टिंग, दे हैव अ सिमुलेशन, सिमुलेटर होता है उस वेपन सिस्टम को वही सेम टेरेन जो होता है जिससे आप टेस्ट करवा रहे हो उसी को ही वो प्रोजेक्ट करता है, सेम टेरेन को, एंड देन उसके थ्रू वो वेपन सिस्टम से मिसाइल या फिर किसी भी चीज़ को वो टेस्ट कर रहे होते हैं उस जगह पे, ठीक है। एंड इसमें एआई मदद करती है क्योंकि एआई जो है वो 3D स्कैन कर रही थी उस टेरेन को, उस एरिया को, एंड देन इट ट्राइज टू फॉर्म द सेम एरिया ऑन टू द होलोग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपका एआई इस्तेमाल होता है बेसिकली, ठीक है। एंड अदर देन दैट आपका वो आर्म्स एंड एमिनेशन के बनाने में इस्तेमाल होता है। यूजुअली बनाने में ना इस्तेमाल एआई खुद नहीं करता, वो रोबोटिक्स जैसे होती है ना जो मास मैन्युफैक्चरिंग जो हमने शुरू में पढ़ी थी ना कि जिसमें आपका एआई जो इस्तेमाल होता है मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो आर्म्स एंड एमिनेशन उस सेंस में इन्होंने बोला है कि बनने में मदद करता है एआई, ठीक है। एंड दूसरा भाई कि इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग सोल्जर्स इन कंप्यूटर सिमुलेटेड वॉर्स एज वेल, जो कंप्यूटर सिमुलेटेड वॉर्स हैं जो कि बेसिकली कंप्यूटर सिमुलेट कर रहा होता है, एंड इट बेसिकली इंप्रूव्स योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स कि किसी किसी अगर आपके वॉर में अगर ये डिसीजन बनाना हुआ तो वो वैसी कोई कंडीशंस को वो सिमुलेट कर रहा होता है, तो उसमें भी आपको मदद करता है, ठीक है। सो कमीन, आर यू क्लियर राइट नाउ? सब क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर नाउ बुक से? चलो भाई अब आते हैं इस पे। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स बेसिकली टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटर रिसोर्सेज बोल लो, कंप्यूटर सर्विसेज बोल लो, अब उसका मतलब क्या है? देखो एक होती है क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स मीन वो लोग जो कि, हाँ ऐसा वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स जो होते हैं ना वो ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको क्लाउड प्रोवाइड कर होते हैं, लाइक क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर होते हैं। अब एक बात बताओ, गूगल पे क्लाउड पता है कौन सा होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कि गूगल पे क्लाउड कौन सा होता है? गूगल को कौन प्रोवाइड करता है क्लाउड? लाइक गूगल गूगल पे बेहतरीन, आई मीन बेहतरीन गूगल ड्राइव। एंड एप्पल पे क्या होता है आपके पास क्लाउड? कौन प्रोवाइड करा होता है एप्पल पे? बेहतरीन। इनको हम बोलते हैं आई क्लाउड वेंडर्स, सॉरी क्लाउड वेंडर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर होते हैं टू ऑल द पीपल, ठीक है। एंड्रॉयड वालों के लिए गूगल ड्राइव, आई क्लाउड वालों के लिए, एप्पल वालों के लिए आई क्लाउड, ठीक है। अब ये जो कंपनीज होती हैं ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये ऐसा नहीं है अगर अपने क्लाउड यूज कर रहे हो तो आप क्लाउड पूरे क्लाउड को ओन करते हो, नहीं। व्हाई नॉट? यहाँ पे भाई बस कर दो भाई, पढ़ लेता हूँ इससे सबके सब चुप करके बैठो नया स्टूडेंट, ठीक है। सो टेल मी वन थिंग नाउ, लुक, अगर मैं तुम्हें वो तुमने कभी मॉल में वो देखी है छोटी कार, वो जो बच्चे होते हैं जब जाते हो मॉल में शुरू शुरू में ही दरवाजे पे वो जो छोटी कार खड़ी होती है छोटे बच्चों को बहला फुसला के उसमें बैठाने के लिए, कभी देखी है मॉल में जाते हो तो? यू मस्ट हैव, आई डोंट नो। तो वो जैसे होती हैं, जब आप उस सर्विस को अवेल करते हो, आर यू एक्चुअली बाइंग दैट कार और आर यू जस्ट यूजिंग इट फॉर सम टाइम? अबे छो अब तो यार, yes, renting, you're using that service, you're availing that service and with a subscription, right, with a minimal fee, right? उसी तरह क्लाउड जो है ना, क्लाउड इज द सेम। क्लाउड इज यूजिंग a service, you're using the infrastructure as a service। infrastructure क्या मतलब जो आपने like वो जो बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर जो आई क्लाउड ने उसने बनाया हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस्तेमाल कर रहे हो एज अ सर्विस बाय पेइंग नॉमिनल फी। अब शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली जब वो डिफॉल्ट पे आता है वो तो सबके लिए फ्री होता है ना, 15 GB इन गूगल ड्राइव, एंड आई थिंक आई क्लाउड में जो मैं भूल गया हूँ कितनी होती है डिफॉल्ट पे जीबी, आई फॉरगॉटन। पर उसके बाद अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि कितना कैसा प्लान है आपका। अच्छा, अब कमिंग बैक टू बुक, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, इट enables businesses and organizations to access database and cloud computation over the network from the physical remote physical hardware servers। It is an alternative to in-house data processing। The internet becomes cloud and users can access and process the data with any device that can connect to the internet anywhere। अच्छा मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूँ बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि मैं कौन से एरिया से कौन से एरिया तक बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना वो आपके बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली मदद करता है इन एक्सेसिंग डेटाबेसेस एंड क्लाउड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई देखो क्लाउड जो है ना वो एक्सेसिबल है, वो पोर्टेबल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कमीन बैठा है वट एवर, आई डोंट नो कमीन किस कंट्री में, ठीक है, कंप्यूटिंग वेंडर्स, यार अभी तो बताया ये गूगल ड्राइव और एप्पल, गूगल ड्राइव और आई क्लाउड, दीज आर क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अरे वेंडर मतलब क्या, वो जो ठेले वाला यार, अब उसका अंग्रेजी नाम कर दिया बस उन्होंने, समझा करो ना, बुक के अंदर वो ठेला तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। सो अब देख, अरे सर
सर सर अभी हमने पढ़ा नहीं क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में पहुंच गए। सर 2 मिनट वेट करें बस, मैं अभी पढ़ाता हूँ। अच्छा भाई, तो सीन ये है कि जो आपका आई क्लाउड देखो, अगर कभी किसी भी कंट्री में बैठा है, मैं भी किसी कंट्री में बैठा हूँ, आई कैन एक्सेस क्लाउड राइट। अगर मैं मेरे पास अगर कमीन के क्लाउड के क्रेडेंशियल्स हुए, ठीक है, एप्पल आईडी हुई एंड ऑल दैट हुआ, मैं एक्सेस कर सकता हूँ राइट। बेसिकली क्लाउड का जो सबसे पहला एडवांटेज है ना, इट इज दैट यू कैन स्टोर योर डेटा ओवर द इंटरनेट। जब कोई चीज ओवर द इंटरनेट स्टोर हो जाती है ना, देन इट बिकम्स परमानेंट, यू कैन नॉट। उफ, अबे भाई यार, नो बी सीरियस, बी सीरियस। तो जब भी कोई डेटा स्टोर हो जाती है ओवर द इंटरनेट, उस पर क्या होता है, इट इज नाउ परमानेंटली सेव्ड, तो उसका हमेशा कोई ना कोई बैकअप होता ही होता होगा। सो इफ योर डेटा इज लॉस्ट इवन ना, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज होता है बैकअप का, एंड ऑल्सो यू हैव कि भाई इंटरनेट पे सेव्ड है तो मैं उसको कभी भी डाउनलोड कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि उसको संभाल के कहीं पे फाइल में रखना पड़ेगा और फिर उस फाइल को मैं ढूंढता फिरूँ पूरी घर में कि भाई कहाँ पड़ी वो फाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टेबल एक्सेस एंड ऑल्सो ईजी एक्सेसिबिलिटी एंड ईजी सर्चेबिलिटी विद इन द क्लाउड, है ना। सर्च कर सकते हो ना आसानी से, ऐसा तो नहीं है कि घर पे बैठ के ढूंढना पड़ेगा फाइल के अंदर, ओ ये इस फाइल में नहीं रखा तो ये वाला फाइल। बस क्लाउड पे जाओ, सर्च करो, एप्पल आईडी डालो, ओपन करो एंड देन बूम, लेट्स गो। दूसरा दूसरा ये होता है भाई, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। उसका डिसएडवांटेज होगा क्लाउड का कि भाई यू नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड, क्योंकि क्लाउड सिक्योर होता है। इट इज जस्ट दैट कि समटाइम्स जब वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैकर होता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक आर एबल टू बाईपास सिस्टम, वो भी बहुत मुश्किल से क्लाउड को कर पाते हैं, बिकॉज क्लाउड का मोटो ही ये है, इट स्टैंड्स फॉर डेटा प्राइवेसी एंड डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है यार, तुम क्लाउड पढ़ो ना, तुम वर्सेस क्यों कर रहे हो। वेल मैंने दोनों इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, सो डू नॉट आस्क मी अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, तो भाई देखो, द इंटरनेट बिकम्स द क्लाउड एंड यूजर्स कैन एक्सेस एंड प्रोसेस द डेटा विद एनी डिवाइस दैट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एनीवेयर। देखो इसका बोलने का मतलब ये है कि जो क्लाउड है ना, जो इंटरनेट है ना, वो बेसिकली आपका क्लाउड बन जाता है। मतलब आप उस पर अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हो, एंड देन जो यूजर है ना ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में से, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड प्रोसेस द डेटा विद एनी डिवाइस दैट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट विथ obviously proper security measures like face id या फिर credentials, जो आपके लॉगिन credentials हैं, उसके बिना तो obviously कर नहीं सकते आप। ठीक है। दूसरा था टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड है, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड होता है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अवेलेबल टू पब्लिक, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। मतलब आई क्लाउड इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड। टेक्निकली देखा जाए तो वो पब्लिक क्लाउड इन अ सेंस एग्जांपल है। देखो आई क्लाउड इज अवेलेबल टू एवरीवन ना, राइट और नॉट? इज आई क्लाउड अवेलेबल टू एवरीवन और नॉट? मतलब आई मीन ऑब्वियसली आई क्लाउड अगर एग्जिस्ट एप्पल पे करता है, तो इज इट अवेलेबल टू एवरीवन हु यूजेस एप्पल? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट ईच इज द डेटा नॉट। अरे सर, वो मैं मानता हूँ नहीं होती। पब्लिक क्लाउड का मतलब एक्सेसिबिलिटी में होता है। व्हेन आई से ना पब्लिक क्लाउड का, इट इज एन एक्सेसिबिलिटी कि is it available to the general public or not, that is a public cloud. When I say a private cloud means your cloud is only available to a particular organization. मतलब समझो समझो समझो, फॉर एग्जाम्पल आई गिव वेरी गुड एग्जाम्पल यार। दुबई के अंदर जैसे बुर्ज अल अरब है, ठीक है ना, ठीक है। अब वो उनकी जो होटल है, उसके अंदर जो उन्होंने एक लाइक कुछ डेटा शेयरिंग, डेटा कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा ना, एंड दे मस्ट हैव देयर ओन प्राइवेट क्लाउड जो कि सिर्फ उस बिल्डिंग तक या उस होटल तक महदूद है, राइट, which is limited to that particular hotel, or is made for that and is made for storing the data of the hotel and all the things about the hotel onto it, like financial and everything, all that, right? So in that case, that is a cloud that is only specific to that building, तो या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद है ना, एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक, देन इट बिकम्स अ प्राइवेट क्लाउड, बिकॉज नाउ यू हैव अ सिलेक्टिव एक्सेसिबिलिटी, एंड इसके लिए लोग ज्यादा पे करते हैं। सारे जो एग्जांपल, गूगल ड्राइव इज बिल्कुल पब्लिक क्लाउड है, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं अनटिल अनलेस यू हैव अकाउंट। अच्छा, अब ये होता है, अच्छा अच्छा, रिमेंबर दिस, आई एम सेइंग गूगल जो है ना, वो पब्लिक क्लाउड भी और प्राइवेट क्लाउड भी बन सकता है, क्योंकि टेक्निकली जो तुम क्लाउड्स पढ़ते हो ना, ये हाइब्रिड क्लाउड्स होते हैं सारे के सारे।
I will clear the confusion. Look, listen. Shared in Google Drive, it's not, it's only used by student. अरे सर, क्या बात है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, इस कॉमन कन्फ्यूजन को दिमाग से हटा लो। जो गूगल है ना, गूगल ड्राइव और एप्पल जो आई क्लाउड है, दे आर टेक्निकली हाइब्रिड क्लाउड्स। अब सिंस हाइब्रिड क्लाउड जो होता है, आई थिंक क्लाउड एंड गूगल ड्राइव इज सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली यस। देखो, सिंस आई क्लाउड और गूगल ड्राइव जो है वो बेसिकली हाइब्रिड है, एंड हाइब्रिड क्लाउड के अंदर दोनों प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों आते हैं। सो टेक्निकली योर आई क्लाउड इज अ पब्लिक क्लाउड एज वेल एंड इट्स अ प्राइवेट क्लाउड एज वेल। प्राइवेट क्लाउड फॉर दोज ऑर्गेनाइज, अब देखो, एक स्पेसिफिक ऑप्शन होता होगा ना क्लाउड के अंदर जिसपे आप बोल सकते हो कि भाई मुझे आई क्लाउड को एज अ प्राइवेट क्लाउड उसको सर्टेन पार्ट लेना है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्लान होता है ना कि भाई, एक होता है कि सर्टेन लाइक टू द जनरल पब्लिक। दूसरा, आई क्लाउड ऑप्शन देता है लोगों को कि भाई आप अपने प्राइवेट क्लाउड भी ले सकते हो एंड यू कैन ओनली सिक्योर इट फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ये होता है कि भाई अच्छा, टेल मी वन थिंग, वन मोर थिंग। आई क्लाउड जो है, अब देखो एप्पल जो है, एप्पल एप्पल की सर्टन कोई कोई देखो, अगर हम, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल, एप्पल जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक को रिलीज करनी होती है अबाउट द अनाउंसमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो रिलीज कर देता है। बट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक एप्पल की डिज़ाइन, या फिर जो आईफोन 17 आने वाला है उसकी नई डिज़ाइन एंड ऑल दैट, उसका सॉफ्टवेयर, उसका कौन सा प्रोसेसर है, लाइक बनता किस तरह है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो सब दैट्स अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट? वो उसको अपने प्राइवेट क्लाउड पे स्टोर करता है, राइट? एक ऐसी जगह जहाँ पे उसके लाइक डेटा को स्टोर कर सके, राइट? तो इट स्टोर्स इट ऑन टू इट्स प्राइवेट क्लाउड, समझे? अब now tell me, do you understand what I have explained you till now or not? भाई सॉफ्टवेयर क्या मतलब? सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन होती है क्या मतलब? सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो जाता है। भाई पहले मैंने बताया कि आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है क्लाउड के बारे में वो समझ आया कि नहीं आया? बट आई डोंट थिंक आई क्लाउड एंड गूगल ड्राइव इज नॉट, देखो, दे आर क्लाउड। इसको तुम, लेट्स सर्च ना, लेट्स सर्च। अच्छा एक मिनट, वेट अ मिनट, आई नीड टू कनेक्ट लैपटॉप, चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट, गिव मी वन मिनट। हाँ, ना ना ना, यू आर राइट। भाई मैं तो उसको जनरली बोल रहा हूँ ना। देखो, आई क्लाउड एंड गूगल ड्राइव जो है ना, वो आप समझ लो वेंडर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर इट सेल्फ, एज आई सेड दे आर वेंडर्स। आई नेवर सेड कि वो क्लाउड है, वो पब्लिक है, वो प्राइवेट क्लाउड है। आई एम सेइंग दे आर वेंडर्स। बट जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वो पब्लिक क्लाउड हो सकती है, या तो फिर वो प्राइवेट क्लाउड हो सकती है, या तो फिर वो कम्युनिटी क्लाउड हो सकती है। डिपेंड करता है लोगों पे, ठीक है? जैसे तुम समझो, तुम जैसे जैसे आई क्लाउड है। अब आई क्लाउड वो तुम्हें क्या प्रोवाइड करिए, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू विथ अ पब्लिक क्लाउड टेक्निकली, मतलब ऐसा क्लाउड जो कि जनरल पब्लिक को अवेलेबल है। जो क्लाउड, अच्छा, आई क्लाउड को लोग कांटेक्ट करते हैं फॉर, लेट्स सपोज, प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको कांटेक्ट करती है, तो आई क्लाउड उसको अब प्राइवेट क्लाउड दे देता है, प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज दे देते हैं। देन कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका एक सेम मोटिव होता है, वो क्या करते हैं, वो एक शेयर्ड क्लाउड ले लेते हैं, मतलब सबके सब एक ही शेयर्ड क्लाउड ले रहे होते हैं और फिर उसमें अपनी डेटा अपलोड कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड, जो कि सिर्फ उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। बट टू द जनरल पब्लिक इट इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब टेक्निकली इट्स अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट क्लाउड, बट नॉट लिमिटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन बट टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? ये थोड़ी सी 11 क्लास की बात कर रहा हूँ, बट अदर देन 9 के अंदर तो नहीं है ये चीज़, ठीक है? जैसे अब बुक के अंदर आपको बताया ना कि पब्लिक क्लाउड, इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ बीइंग इंस्टॉल्ड इन हाउस और लोकल डिवाइसेस। देखो, रिसोर्सेज ओन आपका क्लाउड वेंडर ही करता है, बट ये होता है कि सिर्फ आप ऑपरेट कर रहे हो तो उन रिसोर्सेज को, ठीक है? The resources are delivered to businesses and organizations over the internet, include server, software, and storage. The resources are managed and maintained by cloud service provider, and public cloud provide high speed connectivity to ensure rapid access to application and data. देखो, याद रखो इस बात को कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है और मेंटेन करता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप बस एक्सेस कर सकते हो एंड स्टोर एंड लाइक डिलीट कर सकते हो डेटा, बट
Other than that, everything is managed and maintained by cloud service provider. Just remember this. ठीक है? एंड दूसरा होता है, अब हम आते हैं प्राइवेट क्लाउड पे. देखो, इस प्राइवेट क्लाउड में एक ऐसा कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है जिसके अंदर रिसोर्सेज ऑन होते हैं एंड आर यूज्ड इनसाइड अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. As I said, limited होता है to a single organization. In other words, cloud computing is dedicated to a single organization, and the user organization is responsible for operation maintenance of the infrastructure. मतलब जो user organization है, अच्छा, अब इस केस में क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड जब किसी ने ले लिया ना, अब वो क्लाउड फिर उनका हो गया. मतलब जब आपने वो सर्विस अवेल कर ली ना, दैट्स अ परमानेंट सर्विस. देन फिर उस केस में जिस बंदे ने लिया है ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लिया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क. प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, दे प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर सर्वर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क. जैसे एज अ इट्स लाइक खुद ही है ना, इट इज प्री अंडरस्टूड थिंग, राइट? इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर आप एक प्राइवेट क्लाउड को खुद ले लेते हो और दूसरे बंदे का कोई काम नहीं है उसमें, तो फिर आप ही बंदे हो जो उसको मेंटेन करोगे, आप ही बंदे हो जो जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा उसका. देन यू हैव हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड जैसे नेम सजेस्ट, जैसे समझो कि तुम्हारे पास हाइब्रिड क्लाउड होती हैं जो कि फ्यूल पे भी चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है, उसी तरह हाइब्रिड क्लाउड मतलब इट इज द टू ऑफ, इट इज बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स. तो बेसिकली वो हाइब्रिड क्लाउड के अंदर पब्लिक भी होता है, प्राइवेट क्लाउड लाइक प्राइवेट भी होता है. तो बेसिकली होता ये कि इसके अंदर ना, आपके क्लाउड के अंदर आधा लाइक यू हैव ऑप्शन, you can use private as well, you can use private public as well, like बीच का होता है. This cloud computing model uses technology that allows data and applications to be shared between them. ठीक है? अब इसका मैं तो तुम्हें थोड़ा सा ना बेहतर बुक के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया. प्राइवेट क्लाउड ऑल यूजर्स यस, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ. प्राइवेट क्लाउड आप ले लेते हो ना एक बार सर्विस, तो देन दैट क्लाउड सर्विस बिलोंग्स टू यू देन, एंड दैट इज व्हाई प्राइवेट क्लाउड इज मोर एक्सपेंसिव देन पब्लिक क्लाउड, लाइक a lot expensive, क्योंकि यू आर टेकिंग द ओनरशिप नाउ. अब यार मुझे कैसे पता, मैं क्या उसको ले बना के बैठा, मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. देखो, तुमने किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की परमानेंट ओनरशिप ले रहे हो ना, वो बहुत महंगी पड़ती है. कंपेयर्ड टू यूजिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज फार मोर एक्सपेंसिव. सही है. You said you have both iCloud and Google Drive. अरे, तो मैं क्या प्राइवेट क्लाउड इस्तेमाल करता हूँ क्या? मैं तो पब्लिक ही इस्तेमाल करता हूँ ना. तुम सब भी पब्लिक ही करते हो. तुम लोग कौन सा वो करते हो इस्तेमाल? अच्छा लिसन, मैंने ये जो 11 की नोट्स है ना, इसमें मैंने लिखा हुआ है हाइब्रिड क्लाउड के बारे में. देखो, हाइब्रिड क्लाउड कंबाइंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स अलाउइंग डेटा शेयरिंग बिटवीन देम. एग्जांपल्स का ले लो कि अ बिजनेस माइट गिव सेंसिटिव डेटा इन प्राइवेट क्लाउड जो उसने ओन किया हुआ है, एंड जो पब्लिक फेसिंग डेटा है वो पब्लिक क्लाउड पे अपलोड कर देगा. सही है? डिड यू गेट दिस एग्जांपल? ट्यूशन नोट्स. यार देखो, ट्यूशन नोट्स आर हाइब्रिड. हाइब्रिड है in the sense it is public to those for whom it is meant, and it is private to those for whom it is not meant. Hybrid cloud is data shared between two organizations. नहीं 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 नहीं, ये डेफिनेशन बकवास है बुक के अंदर, उसको भूल जाओ. वो बुक के अंदर डेफिनेशन बकवास है. नहीं नहीं मेरे भाई, वो नहीं है. देखो, हाइब्रिड क्लाउड टेक्निकली मींस कि उसके अंदर ना दोनों क्लाउड इस्तेमाल होते हैं. हाइब्रिड क्लाउड कोई इटसेल्फ कोई पर्टिकुलरली वो नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. सही है? अरे मैं बकवास वैसे भाई, मुझे एक बात बताओ, बुक के अंदर वो तुम्हें हाइब्रिड क्लाउड में 2 लाइन लिख के भी दे रहा है ना, व्हाट कैन आई से अबाउट दैट यार? खुद सोचो, इफ समवन हैज टू अंडरस्टैंड 2 लाइन से कोई भी दुनिया में ना कोई टॉपिक नहीं समझता. एटलीस्ट 4 लाइनें तो बताओ उसके बारे में. तो दैट इज व्हाई बुक आई एम सेइंग इज बकवास इन दिस सेंस. जिस बारे में बात करनी होती है, चलो. चलो भाई, वो आपके लिए होती होगी, मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज में. चलो भाई. अच्छा भाई, तो फिर आज की क्लास इधर ही एंड करते हैं. सही है? एज सच देखा जाए तो जो खाने जो जो हमारे पास क्लास है वो तो ऐसे ख़त्म हो चुकी है. जो कॉम्पनसेशन क्लास है ना, जो कि मैंने कल नहीं ले पाया था, उसमें बैठ के फिर जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है ना वो करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू फाइनली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा है, वेट लेट मी चेक कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट वाला. आई फॉरगॉट. वेट 1 मिनट. बेहतरीन. मेरे पास जो बुक है उसमें वो ख़त्म हो गया. अरे यार, अच्छा, कैन यू गाइस सेंड मी चैप्टर 6?
मुझे कोई इमेजेस दे सकता है? बिफोर यू यूज्ड टू टेक 1 आवर क्लास नॉट 30 मिनट्स। देखो आई विल अग्री टू इट, क्योंकि उसको पता है वो मैं लेता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर टेक्निकली डन विद थिंग्स नाउ। तो मुझे खुद बताओ, चैप्टर 3 कितना लंबा था? वी डिड इट प्रॉपरली। चैप्टर 1 लंबा था, हमने उसको भी प्रॉपरली कर लिया। चैप्टर 2 छोटा था एंड मीडियम था, तो उसको हमने सही से अच्छे से किया। चैप्टर 4 था जो कि डेटा एंड एनालिसिस था, उसको भी हमने ख़त्म कर लिया। प्लीज़ डू। हो भाई, अरे सर चैप्टर 3 नहीं कर सकते फिर से? हाँ, आफ्टर चैप्टर 7, हाँ वो मैं कर दूंगा। मुझे लगा तुम अभी की बात कर रहे हो, दैट वुड बी हार्ड देन। देखो, चैप्टर 3 का मैं तुम्हें ना क्लियर कट सोल्यूशन दे रहा हूँ। जो मैंने नोट्स अपलोड किया ना, गो थ्रू इट, एंड आफ्टर यू गो थ्रू ईच हेडिंग ना, मतलब कोई तुम नई चीज़ पढ़ते हो ना, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। सही है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो वीएस कोड में। ठीक है, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज द वे। अप्लाई करो, फिर उसको सोचो कैसे। फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वेबसाइट ब्यूटीफुल नहीं बनी अभी तक, फिर सर्च करो हाउ कैन यू मेक दिस वेबसाइट मोर बेटर एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कोड फर्दर। फिर वो चीज़ और सीखो तुम। दिस इज हाउ यू लर्न। तुम लोग कभी भी लर्न नहीं करते हो स्पेसिफिकली किसी चीज़ को टू अंडरस्टैंड इट। जब तुम लोग कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो ना, तब तुम लोग उसके बारे में लर्न कर लेते हो। तरीक़ेकार ये होता है करने का। वेयर टू सर्च गूगल। नूर भाई क्या बोल रहे हैं आप? लाइक वी नीड टू डू प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस करो तभी है तुम्हें होगा। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो फॉरगेट अबाउट चोर रास्ता इन दिस, डू इट प्रॉपर्ली। अच्छा मजे की बात है, इसमें कोई ऐसे एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते वाली प्रैक्टिस नहीं, एवरीडे प्रैक्टिस चैप्टर 3 के लिए होती है। चैप्टर 3 इज वन ऑफ दोस चैप्टर जिसमें आपको एवरीडे एट द लीस्ट 30 मिनट भी, 30 मिनट भी नहीं, 10 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे ना, वही बहुत है। जी भाई बोले। क्या क्या भाई? सर वेयर डू यू गाइस अपलोड नोट्स? भाई वो गूगल ड्राइव पे करते हैं ना, टूल आई कांट इवन लर्न। हाँ अच्छा, एक और हो जाओ। वेयर टू गो सर्च गूगल और चैट जीपीटी, लाइक वी नीड टू डू प्रैक्टिस सर वन थिंग। व्हाट डू यू मीन यू हैव टू मच टाइम? I manage my time online. Oh my god, when you finish chapter please take a small test from all in every chapter। एक तो आई टेक दैट। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों ने चैप्टर 3 का टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? नहीं, मैंने चैप्टर 3 का टेस्ट जो मिस नवाल ने तुम लोग से दिया था, आई डिड नॉट गेट अ सिंगल रिस्पॉन्स। मतलब तुम लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, या फिर मतलब ओह बड़े लोग। अच्छा वेट, लेट मी फर्स्ट क्लोज द